मणिकर्णिका घाट हिंदू संस्कृति और धार्मिक परंपरा के अनुसार मोक्ष का स्थान माना जाता है। हाल में यहाँ पर सिस्टमैटिक पुनर्विकास और पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ है। इसके तहत घाट के आसपास सुविधाओं का विकास, प्लेटफॉर्म, इंतजामात, आधुनिक प्रबंधन की योजना बनाई गई है। ध्वंस और विरोध का आरोप विपक्षी पार्टियां और स्थानीय समुदाय आरोप लगा रहे हैं कि बुलडोजर से ऐतिहासिक चबूतरे और संरचनाएं गिराई जा रही हैं। लोकप्रिय विधिवंत स्थल और देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया। ये सब धरोहर और काशी की सांस्कृतिक आत्मा के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि ये कार्य काशी की विरासत को नष्ट करके खुद का नाम और प्रचार करने की चाल है। समाजवादी पार्टी के नेता का आरोप है कि आज तक किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े जितने भाजपा सरकार ने। सरकार का पुख्ता बयान। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि एक नया पुनर्विकास प्रोजेक्ट है जिसे CSR फंड से किया जा रहा है ताकि घाट पर सुविधाएं बेहतर हो और श्रद्धालु सुरक्षित रूप से आगमन कर सके। अफसरों ने स्पष्ट किया है कि किसी धार्मिक मूर्ति या शिवलिंग को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। जो वस्तुएं ध्वंस के दौरान दिखाई दी वे कलात्मक तत्व थे जिन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया और बाद में नई संरचना में पुनर्स्थापित किया जाएगा। और मढ़ी पे जो उनकी दीवारें हैं उसमें कुछ कलाकृतियां थी जो भी पुनर्निर्माण कार्य है उसमें प्रभावित हुआ है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ कलाकृतियाँ हैं, जो वहाँ कुछ मूर्तियाँ जो दीवार में लगी हुई थी, उन सभी को संरक्षित करके संस्कृति विभाग द्वारा भी रखा गया है। और जो ये पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है इसमें दोबारा से उनको उसी के रूप में जो है पुनर्स्थापित किया जाएगा। जो मणिकर्णिका घाट पे मुख्य मंदिर है, वो मसाननाथ भगवान का मंदिर हो या तारकेश्वर महादेव का मंदिर हो, इन सभी मंदिरों को यथावत जैसे अभी है उसी रूप में रखा जाएगा और उनका पूरी तरीके से संरक्षित रूप में जो है उनका संरक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस मामले में AI जनित वीडियो और फोटो आदि के जरिए भ्रम फैलाया जा रहा है और विपक्ष इसे जनता को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इनके द्वारा AI जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं। वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने गलत और भ्रम फैलाने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की ताकि सांप्रदायिक हिंसा और गलतफहमी को रोका जा सके। विपक्ष का कहना, कांग्रेस सहित कई पार्टी नेता इसे धार्मिक और सांस्कृतिक उत्पीड़न बता रहे हैं। उनका आरोप है कि पुराने मंदिरों, संरचनाओं और अहिल्याबाई होलकर के निशान को बिना सूचना हटाया गया। विपक्ष सरकार से तत्काल स्पष्टीकरण और कार्य रोकने की मांग कर रहा है, तो वहीं सरकार का दृढ़ निश्चय है। सरकार ने कहा कि कार्य जारी रहेगा और विकास को किसी भ्रम से नहीं रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि काशी में हुए विकास कार्यों से लाखों भक्तों को लाभ मिल रहा है और ये प्रक्रिया गायत्री, धर्म और सांस्कृतिक भावना का हनन नहीं है। काशी के विकास के बैरियर या काशी और देश के विरासत को अपमानित करने वाली कांग्रेस और उनके सहयोगियों या उनके पेड्स जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वे सभी इस बात को ध्यान में रखें कि यह उनके द्वारा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो रहा है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मणिकर्णिका घाट को लेकर चल रहा विवाद केवल निर्माण बनाम विरासत का मुद्दा नहीं है,
बल्कि ये राजनीति, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक भावनाओं का भी संघर्ष बन चुका है, जहां विपक्ष इसे संस्कृति के विरुद्ध कदम बताता है, पुनर्निर्माण और सुविधाओं का विस्तार कहकर खारिज करती है।